हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू शर्मा's व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन से और दिन की शुरुआत है। शुरुआत तो कब की हो चुकी है, आफ्टरनून हो रहा है ब्रो। आफ्टरनून में भी इवनिंग होने वाला है, ये बात बोल लो। तो मैं आई थी आज लंच। यार ये तो बाल का कुछ करना पड़ेगा, एनीवे हेयर कट की जरूरत हो गई है। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे यार, हेयर स्टाइल चेंज करो, साइड कर लो, ब्लॉक कर लो, नहीं करना है, इग्नोर। तो हाँ, तो लंच करने आज घर आए थे और आज खाने में था हमारे लिए स्पेशल आलू दम। मम्मी ने स्पेशली बनाया था क्योंकि मम्मी जब आती है और ये ना बनाए तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे एक जो कुछ नए आलू करके आता है वो, उसका टेस्ट तो भाई बहुत ज़बरदस्त होता है। और मम्मी जब बनाती है ना, मज़ा आ जाता है। और ये सच्चा वहाँ पे खा लिया। ये हमारा लड़का आशा, इधर आओ, आशा इधर आओ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि हमारे घर पे आया एक नया मेहमान, लू। ऐसी सिमिलर शक्ल लग रही है ना, ज़्यादा हो गया। ओके, तो अभी तक रिचा को ये चीज़ नहीं पता है, तो मैं उसकी अलमारी में एज ऑलवेज रख देती हूँ। तो वो जब आएगी तो वो अपनी अलमारी खोलेगी और उसे ये चीज़ मिल जाएगी। तो हम ये रखते हैं यहाँ पे, ठीक है? क्या रख दे, फिट हो जाएगा तो यहाँ पे गिरे पड़ेगा तो नहीं? ओके, हो गया फिट। तो यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। यहाँ पे देखो इसके लटके रहते हैं तिरंगे जगह ये। तो इसे हम करते हैं बंद। अब मैं निकलती हूँ और बैक टू ऑफिस। मम्मी को रास्ते में कहीं ड्रॉप करना है तो मैंने बोला चलो ड्रॉप करते हुए निकल जाते हैं। और ये हमारा आशु पीछे से ऐसा दिखता है। तो मिलते हैं रात को। जीजा, Hi guys, welcome back to our channel. Welcome back to Evie Sharma's vlog. वेलकम एंड वेलकम बैक। Welcome and welcome back to Evie's channel. Hey मम्मी। हाँ मम्मा। Oh guys, तो आज जैसे कि मकर संक्रांति है और हमारे घर में कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है। कल की तरह जैसे हमने लोहड़ी पे भी कुछ नहीं करा। हम बोलते हैं कि कुछ त्योहार, मतलब सारे त्योहार हम बनाते हैं, लेकिन कुछ त्योहार देखो रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सारे त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल। और ये क्या है? ये जो भी है इसको तुम आधा बंद करके बताओ ना। ये मेरे कौन है? गाइस, मकर संक्रांति में येलो कपड़े पहनते हैं, तो ये मेरे लिए येलो टॉल आई हो तुम ले आई हो? हैं? नहीं, बार बार ले बताओ दोबारा। ये कौन है? देख के जल्दी भाग के आया, इसको देख ले। सब इसी के द्वारा है। आशु कौन है? नहीं है। आशु का है? पुंचुड़ी देख लो, समझ आ जाएगी किसका है। आशु किसका है ये? देखो देखो कैसे बैठा है। सब इसी का होता है। कौन है? इसे देख लो। किसका है? किसका है ये? नहीं खानी है फिर नहीं बनाओ। नहीं ठीक है, खा लेंगे। गंदुड़ी। अच्छा अच्छा, ये चाहिए तेरे को है? मेरा ये वापस कर कुत्ते। अभी तो टैग भी नहीं उतरा उसका। क्या लेके आ रहे हो आशु? लग जाए बाबू, वही हो जाएगी, उसको वही हो जाएगी। पहाड़ी बेटा है, पहाड़ी बच्चा देख, सोना है ना, ऐसे करता है। इसके कान बड़े बड़े गाइस। दुम 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 डमरू चलाया कभी ऐसे बचपन में हमारी जगह। हम ना, मैं बता रही हूँ, जब कंजकी होती थी ना तो 1-1 रुपए मिलते थे। तो गली में ना बेचने आती थी औरतें, जो लोहा बीनती है वो वाली औरतें बेचने आती थी। तो वो पेपर का बना होता था और उसमें से धागे में जो जिससे बजता था डमरू, वहाँ पे मिट्टी से गोल वो बना होता था, टप टप करने वाला। तो वो 1 रुपए में 2 रुपए में बेचते थे। एक ऐसे वाला होता था, एक ऐसे वाला। कौन सा लकड़ी का बेचते थे? नहीं, हमारे आते नहीं देने, वो ऐसे कलर कर। तो मिट्टी वाली टूट नहीं जाता था? नहीं। अच्छा, तो कौन सी मिट्टी वाले? तो वो 1 रुपए का मिलता था और 2 रुपए का। तो ऐसे वाला 1 रुपए का और ऐसे वाला 2 रुपए का। तो इसके कान भी वैसे ही हिल रहे हैं। दुम 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 दुम। अब वैसे भी हिलेंगे, दूसरे भी हिला लो। दुम 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 दुम। इसको अलग मजे आ रहे हैं। ये सोचता है डेली डेली मेरे लिए नई चीजें आ जाती हैं। क्या? चल पीछे, कह नहीं है ये। गाइस, मैं आ चुकी हूँ जिम, ऑफ कोर्स। तो कल नानू भी आ गई थी जिम में मेरे को पिक करने के लिए, लेकिन आज मैं हूँ इस रूम में अलोन, क्योंकि आजकल मैं सिर्फ कर रही हूँ अपने पहुँच की एक्सरसाइज। दैट्स इट, नथिंग एक्स्ट्रा। वैसे भी मैं जिम में ज़्यादा मशीन यूज़ नहीं करती। सो लेट मी सी, अगर मैं यहाँ से कुछ वीडियो बना सकूँ तो।
कैसे हो यार? अभी आए? सो गाइस आई एम डन फॉर द डे। नानो शायद नीचे आ चुकी है, वो मेरा वेट कर रही है। सो लेट्स गो होम। एंड आई नो कि आप लोग लिख रहे हो कि हम उतना टाइम नहीं दे रहे ब्लॉग्स पे, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, बट नहीं हो पा रहा है। आई नो, लेट मी ट्राई कि हम जैसे पहले ब्लॉग्स बनाते थे वैसे कंटिन्यू करें। तो आज घर जाके कुछ तूफानी करते हैं। लेट्स डू दिस। जन से निकलते ही कुछ दूर आते ही ये बाछी रहती है यहीं पे। तुम घर नहीं जाती हो ना मुझे छोड़ के, है ना? तुम यहीं बैठी रहती हो ना पूरे दिन रात रास्ते भर में ही। गाइस ये कैसी सी हो गई है। गाइस ये कितनी अच्छी लड़की है, देखो मेरे से दूरी एक पल को बर्दाश्त नहीं है इसको। इसका बस चले तो जैसे कंगारू के बच्चे थाली में रहते हैं ना, उनके पेट में ऐसे ये मेरे जिगर से चिपक ही रहा और है। इसका देख लो, इसको बिल्कुल नहीं है। आते के साथ चली जाती है, फिर ऑफिस में रह लेती है, मेरे को सिर्फ वेट ही कराती रहती है। ये तुम तो अपनी पर्सनल काम करती नहीं हो। मैं ऑफिस नहीं जाऊं तो घर में रोटी पानी कहाँ से आएगी? हैं? रोमांटिक मूड पे ले आती है पैसों की बातें, मतलब ऐसे है कि चली जाती है। मैं रोमांटिक मूड में बाहर से कह रही थी कि मेरी छाती से लगी रहती है। कहाँ लगी ये? हट बदतमीज, हट मार्शल। मैंने मार दिया, उसको मार दिया। बहुत मच्छर हो गए मुंबई में, बहुत ज्यादा, कब से मच्छर ही मार रहा हूँ। ये बैठी यहाँ मच्छर मार रही थी। हाउ रोमांटिक। ना तुम बैठी मच्छर मारती हो। वाओ, सो रोमांटिक। And what's for me for dinner? खिचड़ी। गाइस मैं खिचड़ी खाऊंगी आज, क्योंकि मकर संक्रांति पे नॉर्मली लोग खिचड़ी खाते हैं, पर ये नहीं खाती, नॉर्मल नहीं है। क्योंकि नहीं भी नॉर्मल हूँ, तुम्हारी प्यार में हूँ ना, क्योंकि इसने आज मोमोज खाए हैं रोड वो के, क्या है ना? इतनी धूल मिट्टी में हाँ, वो नीचे तो लपेट रहे थे जमीन पर रख के। देखो हाँ। नीचे लपेट के दे रहा था इसको। देखो हाँ भी कर रही है, देखो वो भी कर रही है, ही भी कर रही है, और कुछ भी बोल रही है, वाह भी कह रही है। मजा आ गया फिर इसको खा के। कह रही सारी दुनिया सच्चे वहीं के थे। ये कब बोला मैंने? अपने एरिया के से छोड़ के अब वहाँ के चले गए इसे। बड़ी पहाड़ी बिस्की चल। तेरी मम्मी की जे सूखो थाई नहीं, सूरज लामा के खा के देख चुके। और बढ़िया। तुझे याद नहीं मोमो चैलेंज जो हमने किया था, वही क्या था, वो सबसे घटिया से। गाइस एक दिन क्या बोलते हो, खाने का चैलेंज किया जाए क्या? स्पाइसी। नो स्पाइसी प्लीज। ज्यादा स्पाइसी बोलोगे तो मैं बर्फ चैलेंज करवा दूंगा। कर। मैं तो चैलेंज नहीं करूँगी, मेरी आंतड़ियाँ सुकड़ जाएंगी। स्पाइसी से मेरी। तो घर आते के साथ डिनर की तैयारी। आई मीन डिनर ऑलरेडी बन चुका है। ये देखो, ये देखो क्या दिखा रहे हो। तो गाइस आज मेरा डिनर में है खिचड़ी। मम्मी ने खिचड़ी बना के रख दी थी, तो मैं उसमें से घी जीरे का तड़का लगा रही हूँ, जीरे का तड़का लगा रही हूँ, फिर खा लेंगे। और क्या करेंगे, खा लेंगे। और ये लड़के ने नहीं खाया क्योंकि इसको पता नहीं क्या हो रहा था। और अब कह रहे मुझे भूख लग रही थी, मेरी भूख मर गई, मैं सिर्फ जरा सी खाऊंगी। तो मैंने इसको कहा एक चम्मच ये ले खाली जरा सी। नहीं खानी तड़का, अंत लड़के ना तो ये जरा सी भी तुम ही खा लो। अब अच्छा गया। फिर थोड़ा नमक डलेगा, मिर्च डलेगी तड़के में, तो हम डाल देंगे। सुबह मम्मी कह रही खिचड़ी ही ले जाएगी क्या? मैं इससे पूछा होगा, इनने मना कर दी मम्मी से एक्स्ट्रा काम कराएगी। तो मम्मी जब सुबह उठा तो ये लाइन बोल दियो, क्योंकि तुम्हारी नींद खुलती है, मैं तो खुलती नहीं उस टाइम पे। मैं मम्मी तब तक बना चुकी होती है जब मेरी नींद खुलती होती है। यहाँ पे फिर यहाँ पे एक पेपर पे लिख दूंगा फिर। खाना ना बनाना नहीं, तड़का लगाने में मम्मी प्याज, टमाटर सुबह कुछ ना करें, ये तड़के वाली खिचड़ी लेके जाएगी। तो मैं एक्चुअली आज रात को यही करने वाले, मैं यहाँ पे एक पेपर पे लिख के रख दूंगी, ताकि मम्मी एक्चुअली में मैंने उनको मना कर दिया। मैंने अभी इससे पूछा तो बोलते ले जाएंगे, तो बोलना पड़ेगा मम्मी को कि एक्स्ट्रा काम ना करे और जाके हमारे साथ वापस से सो जाए, क्योंकि तड़का तो मैं भी लगा सकती हूँ सुबह उठ के।
तुमसे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैं तो सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर लंच पैक तक सब मैं करता हूँ, ठीक है। Breakfast तुम में तो क्या ही किचन में होता है इंटर भी बाबू? नहीं करते हो उसके बाद सुबह। सुबह झाड़ू पोछा तुम्हारी मम्मी मैं करती हूँ। एक तुम करते हो तो दूसरा मैं ही करता हूँ, ठीक है। आज करा है तुमने, ठीक है। तुमने सिर्फ कल दोनों किया तो ऐसे मत बोलो। तो 2 दिन से ही कर रहे हैं, मैं दोनों तो कर सकती हूँ। जब तक टूटते हैं तो झाड़ू पोछे लग जाते हैं। ओ झूठी झूठी झूठी। और तुम्हारे पास काम ही क्या है सुबह करने का? खाना मम्मी बना के रखती है, चाय मम्मी बना के रखती है उसमें, और बस एक ब्रेड सेकनी होती है जो मैं खाती हूँ। एक ब्रेड, सिर्फ गिनती की एक ब्रेड नानू, एक ब्रेड। ऐसे सुनाओगी खाने के लिए तो फिर मैं अपना खुद से ब्रेकफास्ट बना लूँगी। बात दो ही सुनाने की। सिर्फ एक ब्रेड सेकने की कीमत। यार हमारे घर पे बिल्डिंग में लड़ाई हो रही है। आज पता क्या हुआ, हमारे जिम में लड़ाई हो रही थी। तो 2 छोटे छोटे लड़के ही थे, मतलब मेरे से भी छोटे रहे होंगे। तो कहते अरे यार ये आंटी लड़ रही है, चल चल अंदर चलते लड़ाई देख के आएंगे। तो हर जगह का ये हाल है कि जहाँ लड़ाई हो रही होती है वहाँ इंसान पहुँच जाता है। भैया दे मजे लेने चल लो। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले आते गाइस। नहीं तब तक आंटी की हो गया था। ये बात ही है ना। यार ये कम लग रही है ना। बात भी ये है कि जिम में है तो जिम में पॉपकॉर्न मिलने के जा सकता है। और डालूं क्या? डाल ले थोड़ी सी, ये सब्जी भी ऐड कर ले, मिक्स कर ले, उसमें मस्त लगेगी। अपना खाली अलग से मैं नहीं खाऊंगी सब्जी। तो मेरे को दे मेरे दीजिए। को तो बब सारते सब्जी के। क्या बब सारते मेरी सब्जी के। सब्जी के बॉक्स आते हैं? इसको सब्जी के बॉक्स में आता है। मैंने कहा भैया बहुत खा लिया लग रहा है आज। बहुत सारी सब्जी दे दी मम्मी ने मेरे को, पूरी बाउल भर के। कब नहीं खाऊंगी मेरा। आलू दम तुम्हें ही खाना था ना। घर आ चुके हैं ऑफ कोर्स, मैं जिम से आ चुकी हूँ, खाना वाना खा लिया। लेकिन घर पे हम इतने लेज़ी हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल। कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं हो रहा है। भले ही चाहे वो शूट की बात हो या फिर हमारे इंस्टा के कुछ शूट की बात हो, कुछ एडिट करना हो या फिर घर पे कुछ और भी काम हो। पता नहीं रात के 12 साढ़े 12 कैसे हो जाते हैं। और आजकल हम जल्दी सो जाते हैं, अदरवाइज़ हम पहले 2-2 बज जाते थे हमें सोने के लिए। तो और जो कि मेरे लिए एक्चुअली ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अगर लेट उठती हूँ सुबह तो मेरे को, मतलब लेट सोती हूँ जल्दी उठती हूँ तो मेरे को हेडेक हो जाता है। और सुबह उठ के तो एनीवेज घर के काम वाम करके जाना ही पड़ता है। मॉम वैसे खाना बना देती है, लेकिन आजकल हम घर की सफाई करके जा रहे हैं कि उनको पीछे से कोई काम एक्स्ट्रा ना करना पड़े। तो सब कुछ सुबह हो जाता है। वैसे मॉम भी पूरा दिन ऐश चल रही है, रेस्ट करती हैं, फिर भी मम्मी जल्दी सो जाती है, बताओ। और फिर मम्मी बोलती है कि हमारे पास टाइम नहीं, और मैं बोलती हूँ कि मम्मी के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें अपनी अपनी तो इंसान करता ही है ना, वैसी वाली बात है। तो मैं जैसे कि मैं जिम नहीं छोड़ सकती, ऐसे मम्मी नींद नहीं छोड़ सकती। प्रायोरिटीज़। ओके, तो उसके अलावा बात यह है कि कुछ मतलब 2 लोगों का बर्थडे भी है, तो जिनका आज बर्थडे है रूपा खरत, तो उनको हैप्पी बर्थडे रूपा खरत। 14 को। हाँ, मतलब आज जिस दिन ब्लॉग शूट हो रहा है 14 जनवरी को उनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रूपा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये था रूपा के लिए विश। और जिस दिन ये व्लॉग देख रहा है कोई, तो वैसे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रूपा आपके लिए। और जिस दिन ये व्लॉग आया है उस दिन भी किसी का बर्थडे है, 15 जनवरी को, नीतू कपूर का। क्या तुम वही नीतू कपूर हो जो रणबीर कपूर की मॉम है? ओके, एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दिस, हैप्पी बर्थडे नीतू कपूर। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नीतू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लव यू बोथ एंड वी विश कि आपकी लाइफ में और आपका ये साल और आपका हर साल ऐसे ही खुशियों से भरा जाए और आपका दिन भी बहुत अच्छा निकले। एंड आई होप रूपा आपका भी बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आपको चाहिए आपकी कुछ चीज़ें शेयर करना। अगर आप बर्थडे की फ़ोटोज़ दिखाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे हमें फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, और कमेंट में बता भी सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मेरी फ़ोटो भेज देना, मुझे नहीं आपके कमेंट में देखना, मैं वहीं पे देख लूँगी। आप अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की फ़ोटो भेजोगे, मेरे को पता चल जाएगा कि बढ़िया रहा है कि नहीं रहा है। या हम भी तो अपने दिखा दें, तो आपका भी तो बनता है ना दिखाना, नहीं बनता है? ओके, और यहाँ देखो पहले इसको भी, ढोल बोलो को हमारे ऐसे ठंड लग रही है। गाइस इसको ठंड लगती है, इसको अलग ही ठंड लगती है। और गाइस जो हम अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वो जो बन के आया है कुछ हैंड क्राफ्टेड आपको दिखाया था, तो वो उसका शूट हो चुका है। और हमें एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि अगर हम, क्योंकि वो थ्रेड से, मतलब वो क्रोशो वाला जो धागा होता है ना, ऊन वाला, उससे बना है वो।
तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में यार वैसे भी बहुत डस्ट हो जाती है, पता नहीं कैसे, और ऑस्कर के हेयर की वजह से हमें बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है घर की। और पूरे वीक में तो हम क्लीन नहीं कर पाते हैं, वो हम सैटरडे संडे ही कर पाते हैं। तो तब तक अगर हमने उसको वॉल पे लगा दिया तो वॉल पे कहीं ना कहीं बाल चिपक जाएंगे ऑस्कर के, पूरे हफ्ते तक हम सफाई कर नहीं पाएंगे। और पूरे हफ्ते के बाद जब करेंगे तो बहुत गंदे तरीके से वो गंदा हो जाएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या उसका कोई ऐसा चांस है कि हम उसको फ्रेम या फिर उस पर कुछ पॉली कवर लगा के चढ़ा के फिर उसको हैंग करें। बात ये है ना कि वो चौड़ा बहुत है, इतना चौड़ा है वो। तो वही हम ना थोड़ी डाइस सी हो रही है, उसको कैसे लगाएं। और हमने जैसा कि आप लोगों ने हमें कुछ सजेशंस दिए थे कि बेडरूम में ही लगाओ और बेडरूम की वॉल्स पे लगाओ, किसी ने बोलता कैनोपी पे लगाओ, किसी ने बोलता सामने वाली वॉल पे बनाओ, किसी ने बोलता कि आपका ये वाला वॉल खाली है तो वहाँ पे लगा दो। तो हमने हर जगह लगा के देखा, तो हमें फाइनल 2 लोकेशंस डिसाइड हो चुके हैं। तो जब वो लगेंगे हम तब आपको दिखा देंगे कि क्या डिसाइड हुआ है, लेकिन हम वो बेडरूम में ही लगेंगे, वो तो कन्फर्म हो चुका है क्योंकि वो है ही इतने क्यूट। वो तो है। और इसके साथ अभी आपको रिसेंटली पता होगा जो हमने गिव अवे किया था, और वो विनर्स अगर हमारे ये व्लॉग देखते हैं, मोस्टली आई गेस देखते हैं, 2-3 विनर है, 3 में से 2 तो देखते हैं, मुझे इतना पता है। तो उनको सिर्फ इतना बता देना चाहेंगे कि ब्रांड के साइड से हमें एक कन्फर्मेशन मिली है कि उनका जो पार्सल है वो डिस्पैच कर दिया गया है। तो गाइस जो लोग विनर्स हुए हैं उनको होपफुली बहुत जल्दी मिल जाएगा उनका गिफ्ट जो भी उनको मिलने वाला है। तो और हम ये भी सोच रहे हैं कि हम इसके लिए भी दोबारा से एक और गिव अवे करें, जो हमारी साइड से होगा वो यूट्यूब के लिए, यूट्यूब और इंस्टा में, स्पेशली यूट्यूब के लिए ही होगा, स्पेशली यूट्यूब के लिए। तो अगर आपको चाहिए हम गिव अवे करें कुछ ऐसा तो बता दो जल्दी से। और आई नो कि यार हम एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, उसकी चीज़ें बहुत सारी इसलिए कि हम ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, फिर घर पे भी आके आई नो कि हम घर पे आप पहले भी ऐसे व्लॉग्स बनाते थे कि काम भी कर रहे हैं, शूट भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी है। मैं अपनी तो है ही मेरी, मैं इसकी भी बोल रही हूँ, इसकी तो मैं बोलती हूँ मेरी भी कमी, क्योंकि मैं भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। वरना अगर मेरे को बनाना हो तो भाई फिर तो मैं हर जगह शूट कर ही लेती हूँ, थोड़ा मैंने ढील छोड़ रखी है इसलिए, तो वो तो है ही। और दूसरा ये है कि अब जैसे मम्मा है घर पे, हम लोग कहीं ना कहीं अब एक ही रूम में बैठना पड़ता है, मम्मी सो गए हैं जाके, अब हम उधर नहीं जा सकते तो हमें यहीं बैठना पड़ता है। तो मेरा ना और मन नहीं करता शूट करने का कि भाई एक ही रूम में हम क्या बनाते रहें, क्या ही करें, क्योंकि हम उधर जाते थे फिर हम कुछ कर रहे हैं, वो रूम में कुछ पागलपंतियाँ करते थे, मतलब कुछ मेरा फिर ड्रामा स्टार्ट हो जाता था। अभी वो चीज़ नहीं हो पा रही है समहाउ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि, और मोम के आगे थोड़े से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी चीज़ों में, तो ऐसा भी हुआ है। दो हमारी मोम बहुत चिल्ला, लेकिन हम इतना भी चिल आउट नहीं है मोम के साथ कि अपनी पागलपंतियाँ मोम के सामने करें, मतलब पागलपंती, यू नो व्हाट आई मीन। तो इसलिए व्लॉग्स नहीं अच्छे बन पा रहे हैं, इसीलिए व्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो थंबनेल हम आइडियली बनाया करते थे, जो अतरंगी चीज़ें हुआ करती थी, तो वो नहीं हो पा रही है। मतलब वो होता ना कि स्पाइस नहीं है व्लॉग में, तड़का नहीं है, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ वो नहीं है, बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, आई नो दैट, बट क्या कर सकते हैं, दिस इज़ हाउ आवर लाइफ इज़। तो कभी कभी ऐसी लाइफ भी होती है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है हर दिन ऐसा बहुत ही अतरंगी हो, तो इट्स नॉट कंपल्सरी ना, समझ जाओ यार, आप तो फैमिली हो, आप समझ सकते हो। तो इसी समझदारी के साथ हम करते हैं हमारा व्लॉग एंड। बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने अब, तो 12 बज चुके हैं और कॉल भी आ रहा था, और वैसे मेरे को तो फिलहाल नींद आ रही है, मेरे को बात भी नहीं करने का मन हो रहा, क्योंकि मेरे को आदत हो गई कि 12 बजे सो जाओ, क्योंकि सुबह मैं उठ जाती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करना पड़ता है, फिर ये भी काम करती है, तो फिर हम चले जाते हैं ऑफिस। बट कॉल करना तो बनता है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो गाइस कर रही हूँ मैं, ओके बाय। तो आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे है सारे लिंक। बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल, वी लव यू।